नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज चैनल पर। डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो जाइए। रेडी, स्टार्ट। सभापति महोदय, भारत के संविधान निर्माताओं ने देश की शासन व्यवस्था के लिए एक संस्थागत ढांचा निर्धारित करते हुए भावी ज़रूरतों को पूरा करने वाला दस्तावेज तैयार किया। संविधान की उद्देशिका में भारत को एक गणराज्य घोषित किया गया है और सभी अधिकार अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लोगों को दिए गए हैं। निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है और संसद का अभिन्न अंग भी होता है। संविधान में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद की दोनों सभाओं के निर्वाचित सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से गठित निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप भारत के राष्ट्रपति राष्ट्र के साथ साथ जनता के प्रतिनिधि भी होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अनुच्छेद 77 के अंतर्गत भारत सरकार की कार्यपालिका के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। अनुच्छेद 74 में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में उसकी सलाह लेगा। अध्यक्ष जी, बहुत सी समस्याओं के बावजूद लोगों में एक मजबूत और खुशहाल भारत बनाने की अपनी क्षमता में पूरा विश्वास है। यह विश्वास हमारी शानदार उपलब्धियों का नतीजा है। भारत स्थिरता तथा प्रगति का प्रतीक बनकर मजबूती से खड़ा है। बुनियादी मूल्यों के प्रति हमारी वचनबद्धता और अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के हमारे दृढ़ संकल्प ने हमें अपना सिर ऊंचा उठाकर आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान की है। हमें अभी बहुत कुछ करना है। जनता के सहयोग और असीम उत्साह की मदद से मेरी सरकार देश को अपने चुने हुए रास्ते पर और आगे ले जाएगी। सांप्रदायिकता का दृढ़ता से मुकाबला किया जाएगा। हमारे कार्य मुख्य रूप से मूलभूत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय संबद्धता को मजबूत बनाया जाएगा। गरीबी के खिलाफ कार्यक्रम को पूरी शक्ति से लागू किया जाएगा ताकि विकास कार्य में हम आत्मनिर्भर हों। युवकों की शक्ति और स्फूर्ति को राष्ट्र निर्माण में लगाएंगे। आज़ादी की लड़ाई में हमारी कुर्बानी की जो भावना रही थी, हमें उसे फिर से जागृत करना है ताकि हम मौजूदा चुनौतियों का सामना कर सकें। हमारे दिलों में राष्ट्र निर्माण का जज्बा होना चाहिए। इन महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए मैं आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।